नमस्कार दोस्तों। तो हम यहाँ पर जो है कॉकरोच जनता पार्टी का डिस्कशन कर रहे हैं। वायरल हो गई है भाई, मतलब इस हिसाब से वायरल है कि क्या ही बोले। आपके क्या विचार हैं कॉकरोच जनता पार्टी को लेके? ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। ज्यादा हमें कुछ पता नहीं है, बट जो पता है वो मेरे हिसाब से काफी है। ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में हम जानना चाहते हैं आपके विचार की। क्या आपको लगता है ये वाकई कोई रियल जैन जी आंदोलन है, या ऐसे ही कोई कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कोई बहुत बड़ा गैंग है इसके पीछे? क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी? क्या विचार हैं आपके? अगर आपके कोई विचार हैं तो जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइए, माइक ऑन करके बताइए, वीडियो ऑन करके बताइए। तो हम बस यही जानना चाहते हैं कि देश में हो क्या रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। ये वाकई वाकई जो है, वाकई कोई आंदोलन है, वाकई देश में कोई बड़ा बदलाव हो रहा है, क्या हो रहा है? उमेश जी, स्वागत है आपका। अगर आपके कोई विचार हैं कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर तो अनम्यूट करके जरूर बताएं। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर, जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? वायरल हो गया भैया इंटरनेट पे कॉकरोच जनता पार्टी। मैं बढ़िया हूँ, और मैं बस जानना चाहता हूँ कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। मैं अभी तक तो समझ नहीं पाया ये है क्या चीज कॉकरोच जनता पार्टी। मैं भी नहीं समझ पाया हूँ, और इसीलिए मैंने ये लाइव किया है कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या हुआ है कि एक सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग बेरोजगार हैं वो कॉकरोच के जैसे होते हैं। वो या तो सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करते हैं या फिर पत्रकार बन जाते हैं। तो स्टेटमेंट तो वाकई थोड़ा सा गलत है, पर उस स्टेटमेंट के बाद ये जो पार्टी बन गई है कॉकरोच जनता पार्टी, ये क्या है, कैसे है, इसके ऊपर मैं भी जो है आप सभी के साथ जो है चर्चा करना चाहता हूं। तो अपना वीडियो ऑन करें और अपने विचार रखें। ठीक है, सबसे पहले तो ये कोई ऑफिशियली रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। ठीक है, ये कोई इलेक्शन कमीशन ने कोई इसको मान्यता नहीं दी है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि जैन जी के बीच में ये पार्टी जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। और बड़ी बात यह कि कल मैंने देखा था तो इसके लगभग 7-8 मिलियन फॉलोअर्स थे। सुबह जब मैंने देखा तो 11 मिलियन फॉलोअर्स थे। और अभी अगर हम देखें तो भैया इसके जो है फॉलोअर्स, मतलब क्या ही बोले, मतलब 15 मिलियन क्रॉस हो रहे हैं। सुबह से अब तक 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं, सुबह से अब तक, यानी 40 लाख। तो ऐसा क्या वायरल हो गया कि ऐसा वायरल आज तक कभी कुछ नहीं हुआ कि मतलब एक एक दिन में 10-10 लाख या 20-20 लाख फॉलोअर बढ़ गए हों। ऐसा हमने नहीं देखा, बट इनके तो 50-50 लाख जो है फॉलोअर बढ़ रहे हैं एक एक दिन में। तो ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? आपको आइडिया नहीं है, मुझे भी आइडिया नहीं था। मैं बस आप लोगों के साथ चर्चा करने आया हूँ, अगर आपको कुछ पता मैं भी इसीलिए सर ज्वाइन हुआ कि समझूं क्या रीजन क्या है, क्या उद्देश्य इनका क्या है। हाँ। और ट्विटर पे इनका अकाउंट पहले से ही बैन कर दिया है, इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है। और लोग कह रहे हैं कि जो शब्द है कॉकरोच, ये एक क्रांति का चिन्ह बन के आ गया है। तो कोई क्रांति मुझे तो लग नहीं रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राहुल गांधी, केजरीवाल, ध्रुव राठी गैंग का कोई षड्यंत्र है, जिसमें वो बेरोजगारी और इन सब चीजों की बातें कर रहे हैं और हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। वो ऐसे ही हंसी मजाक उड़ाता है हमेशा राहुल गांधी, खुजली बाल, हमेशा उनके पास यही बात रहती है। तो उनको प्रमोद जी, आपने क्या देखा है? भड़काना है लोगों को। हाँ, भड़काना है, आंदोलन करवाना है। विपक्ष का सर, विपक्ष का काम ही है कि कैसे भी करके देश में हाँ, गलत फैलाओ, गलत कमी फैलाओ, लोगों के पास में गलत इंफॉर्मेशन नहीं, विपक्ष का काम ये नहीं है। विपक्ष का काम है सरकार को घेराबंदी करना। बट हमारे देश का जो विपक्ष है कांग्रेस, उसका काम ये है कि वो अराजकता फैलाए देश में। उनका काम है रायता फैलाना। हमारे देश का विपक्ष बड़ा चूतिया टाइप का है जी, लेकिन लगभग पब्लिक सभी जानते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी जो उनके बातों में आते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। क्योंकि मैं तो आपको बताया था सर, मैं ड्राइवर आदमी हूँ, मैं घूमता हूँ, रोडों में घूमता हूँ, हर लोगों से मिलता हूँ, ऐसे बात होती है। तो बहुत ही ऐसे लोग मिलते हैं जो नहीं प्रशंसा भी करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरीके की भी बातें करते हैं, यार नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, तुम अंधभक्त है, ये तो अभी क्या मतलब, जिन को समझा पाते, नहीं समझा पाते, नहीं समझा पाते। हाँ, समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता समझ गई है। और जनता समझ गई है, उसका जीता जागता सबूत यह है कि बंगाल में बीजेपी जीत गई। बंगाल में सबसे ज्यादा हरामखोर, सबसे ज्यादा लेफ्टिस्ट, सबसे ज्यादा लिबरल भरे हुए थे। अगर बंगाल की जनता ने बीजेपी को जिताया है तो समझो क्रांति बहुत बड़ी हो चुकी है देश में। हो चुकी है सर, क्योंकि ये मैंने भी मालूम तो नहीं था, लेकिन मैं कहीं पढ़ा कि बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी आजादी के बाद। पहली बार? ठीक है, आजादी के बाद बोलना तो बेवकूफी है। बीजेपी बनी मेरे हिसाब से 1975 टाइप में कहीं पे, बट हाँ, बंगाल में पहली बार ही सरकार बनी है। जी,
आजादी के बाद पहली मैं भी बार ऐसा बनी, ही- ये सेंटेंस बोलना तो ठीक सा नहीं बैठता है, क्योंकि आजादी के टाइम पे तो बीजेपी थी ही नहीं, और थी नहीं उसके जी। कई सालों बाद तक नहीं थी, बीजेपी तो बहुत बाद आजादी में के आई है। टाइम पे बीजेपी थी, नहीं बीजेपी थी लेकिन पार्टी एज ए रजिस्टर्ड पार्टी के टाइप से नहीं थी ये थी हाँ तो आरएसएस मतलब के रूप में। बीजेपी जो आई थी आरएसएस कोई आरएसएस के रूप आरएसएस कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। आरएसएस निकल के बीजेपी, हाँ नहीं हाँ, तो political आरएसएस तो कोई party पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। इनके थ्रू निकल के लेकिन सर ये बहुत बड़ी जीत भी है, और बनना भी चाहिए था, क्योंकि बहुत जरूरी भी था। क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ सर, क्योंकि मेरा जो साढ़ू है, मतलब मेरी वाइफ की जीजा, बहन का पति। उनका घर है, हाँ उनका घर है वहाँ, मतलब बंगाल में। वो उनकी अराजकता के चक्कर में उनकी घर खाली पड़ी है, घर छोड़ के वो गांव में शिफ्ट हो जी गया। जी जी। तो क्या ऐसे इतनी हालत खराब हो गई थी वहाँ की रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी यही थी, सही बात है। जो वहाँ बहुत जरूरी था सत्ता परिवर्तन होना। टीएमसी भली कितनी भी बातें करे, कितनी भी कुछ बोले, लेकिन जो हकीकत है जनता जानती है, पब्लिक समझती है इस बातों को। जी मतलब हिंदुओं को वहाँ मतलब रहना कुछ कट्टरपंथियों की वजह से बहुत मुश्किल हो गया था। इस बार भी बीजेपी का आना संभव नहीं था अगर सिक्योरिटी इस लेवल की ना होती तो। अगर पहले जैसे चुनाव होते, जैसे नॉर्मली चुनाव होते वैसे ही रहते तो इन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि अब की बार सीआरपीएफ इतनी ज्यादा कर दी गई थी, चप्पे चप्पे पे घर घर के आगे, और लोगों को भरोसा दिलाया गया था कि आपका सपोर्ट हम करेंगे, आप जाइए जिसको वोट देना है दीजिए, बाहर निकलिए कम से कम कर। लेकिन वो टीएमसी का क्या रहता था, टीएमसी जो अपोजिशन पार्टी को वोट देने वाले हैं वो देखते हैं इस चीज को, भांप लेते हैं, और उनका एक प्रोपेगेंडा और भी था कि जहाँ वोट देने के लिए तो ईवीएम मशीन लगी होती है, तो बंदा कहाँ पे वोट दे के आए, ये चीज बड़े जबरदस्त तरीके से भागते थे, इत्र लगाते थे उसके बटन पे हर बार, और बाहर आते ही उंगली चेक करते थे, हाँ दिखा उसकी हाँ, स्मेल मतलब कुछ ना कुछ हुआ है बड़े लेवल पे। तो ये केजरीवाल गैंग है, जो मेरा अंदाजा है, मुझे पक्का पक्का तो नहीं पता है, तो केजरीवाल, ध्रुव राठी, राहुल गांधी का ही गैंग है जिन्होंने ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है। और कॉकरोच जनता पार्टी नाम शायद इसलिए बनाया है भारतीय जनता पार्टी के नाम का मजाक उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए। जी जी जी, है ना। भारतीय जनता पार्टी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम एक बार दोबारा बीच में चेंज भी तो किया था कांग्रेस पार्टी ने, जो पहले बदनाम हो चुकी थी घोटाले करके, फिर इन्होंने उसका नाम निकाल के कौन सा चेंज किया था, अपनी पार्टी का ही नाम चेंज कर दिया, वही काम हाँ, इंडियन इंडिया ऐसा कुछ नाम डाला था। अब ये कॉकरोच पार्टी लेके हैं ताकि इसको फेमस करके हम दोबारा से नहीं 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 प्रमोद जी, नहीं पार्टी नहीं है ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है बीजेपी की मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल में हार गए ना, तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि बीजेपी को बदनाम करने के लिए क्या किया जाए, तो ये कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी की मजाक उड़ाने के लिए, बीजेपी की भद्द पीटने के लिए, बीजेपी को किलसाने के लिए बनाई है जी। ये है इसका उद्देश्य पूरा। कॉकरोच जनता पार्टी वो एक्चुअली डायरेक्टली बीजेपी को कह रहे हैं ये कि बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कॉकरोच जनता पार्टी है। डायरेक्टली नहीं कह रहे, इनडायरेक्टली कह रहे हैं। नहीं, इसमें ये क्या कर रहे हैं पता है, कॉकरोच पार्टी में एक चीज का तो आपको बेसिकली अंदाजा हो ही गया होगा कि ये यूथ को जोड़ रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे यूथ है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, इनको ये जोड़ रहे हैं, मोस्टली वही फॉलो कर रहे हैं इनको। और कॉकरोच पार्टी जैसे सीजीए ने बोला था बेरोजगार लड़कों के लिए कॉकरोच बोला था, इसी वजह से तो ये बना है, और उसको देख के बेरोजगार और जो स्टूडेंट है वही जुड़ रहे हैं इनसे। कोई नहीं जुड़ रहा है इनसे, कोई नहीं जुड़ रहा प्रमोद जी इनसे, ये सब बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है। दो चार लोग हम जैसे जुड़ रहे हैं देखने समझने के लिए कि मसला क्या है, इनकी मानेगा कोई नहीं। और यूथ भी क्या है ना, यूथ को भी पॉजिटिव चीजों की जरूरत है। यूथ से मेरा कहना यही है इस डिस्कशन के माध्यम से कि आप ज्यादातर नेगेटिव चीजों को कंज्यूम ना करें, पॉजिटिव चीजों को कंज्यूम करें, क्योंकि ये कॉकरोच जनता पार्टी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, लगभग सर पब्लिक है ना समझ रही है। अभी देख लो इधर मैं जहाँ रहता हूँ, मेरा मतलब मुंबई में मैं रहता हूँ, मुंबई से बांद्रा मुझे मेरे नजदीक ही रहे। अभी यहाँ जो काम हुआ है लगभग यहाँ की पब्लिक सभी खुश है, लेकिन कुछ लोग है जो नाराज कौन है, जो ऐसे अतिक्रमण करके बैठे थे। सबको पता है कि ये गलत तरीके से बाहर से लोग आके यहाँ सब पूरे अतिक्रमण करके बैठा था। ध्रुव राठी नाराज है, केजरीवाल नाराज है, राहुल गांधी नाराज है, ममता बनर्जी नाराज है, और उनके जितने भी चमचे हैं वो नाराज हैं। तो वो ही उन्होंने बनाई है कॉकरोच जनता पार्टी। तो हम तो बस ये छोटा सा प्रयास है, अगर 4 लोगों तक भी हमारी बात पहुंचे तो प्रयास सफल है, क्योंकि हमें भी पॉजिटिव बात करना चाहिए कि ये सब जो है डकोस लाए, प्रोपोगेंडा चल रहा है बड़ा वाला। तो इसमें केजरीवाल ने रचा था अन्ना हजारे को साइड हटा के, बाकी ओरिजिनल जो
था, अपना आंदोलन था अन्ना हजारे का ओरिजिनल, उसका तो इसमें 1% भी नहीं रखा। अपनी पार्टी बना ली अन्ना हजारे के साथ बैठ के, उनको तो अन्ना साइड हजारे कर को दिया, अन्ना हजारे को पूरी तरह इस्तेमाल किया है इन्होंने। जबरदस्ती इस्तेमाल किया है। ये खुजलीवाल को पूरा पता था और ये खुजलीवाल ने पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। और इसके तो मतलब ये जो स्टेटमेंट देखते हैं ना बैकग्राउंड वाले, कुछ कुछ इसकी रील्स वायरल होती है पर्सनली बातचीत करते हुए आपस जी में जी जी। पार्टी वालों के साथ में, वो देख के तो ऐसा लग रहा है ऐसा भद्दा इंसान को आईएएस की सीट किसने दी, आईएएस में सेलेक्ट किसने किया। सबसे बड़े गंदे लोग तो वो नीच हरामी तो वो लोग हैं जिन्होंने इसको सेलेक्ट किया। इंटरव्यू बेस पे भी ये मान के चलो इंसान को बैठते ही समझ में आ जाता है कि ये बंदा किस सोच का है। सही कह रहे हो प्रमोद जी। सबसे बड़ी बात तो ये गंदे इंसान है जिसने इसको सेलेक्ट किया है और 20 साल तक दिल्ली में रखा है और फिर इसको पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए अलाउ कर दिया। एक और चीज बताऊंगा प्रमोद जी सही कह रहे हो। एक और चीज है, जिन लोगों को मैग्सेसे अवार्ड मिला है ना, वो जो मैग्सेसे अवार्ड देने वाली संस्था है वो ये कोशिश करती है कि हम इन लोगों को मैग्सेसे अवार्ड दे दें और फिर हमें इन्हें चमचा बनाकर अपना जो है षड्यंत्र जो है अपने देश में चलाएं। तो केजरीवाल को भी मैग्सेसे अवार्ड मिला था, तो केजरीवाल तो चला गया उनके साथ, बट किरण बेदी को भी मिला था, बट किरण बेदी जो है थोड़ा संभल गई, सुधर गई, वो नहीं ज्यादा रायता फैला पाई, वो देशभक्ति के टोन में ही चली गई बेचारी। बट केजरीवाल जो है देशद्रोहियों के साथ चला गया मैग्सेसे अवार्ड लेके। ये तो इतना गंदा इंसान है, इतना नीच इंसान है ना, इसका तो बैकग्राउंड अगर निकाल के देखें तो इसके तो मतलब ये जो फंडिंग जो आती है ना वो देख के ये मन करता है कि सामने हो तो या तो इसको मार दे या खुद कट के मर जाए सर। इतना गंदा इंसान है। वो नहीं, बात सही है, गुस्सा तो सही बात है सर, ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आती है। मान लिया कि पॉलिटिकल इंसान करना चाहिए, पॉलिटिक्स करो, लेकिन पब्लिक की ऐसी तैसी मत करो। पॉलिटिक्स करो जितनी मर्जी हो, लेकिन इनका नहीं, ये चल रहा है पब्लिक को बर्बाद करने का। ये कोई पॉलिटिक्स थोड़ी करते हैं, ये पॉलिटिक्स करने नहीं आया केजरीवाल, ये तो रायता फैलाने आया था। क्यों विपिन जी, स्वागत है। विपिन पांडे जी गोरखपुर से, नमस्कार, जय श्री राम, कैसे हैं आप? नमस्कार, जय श्री राम। तो एकदम बढ़िया। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में क्या विचार हैं आपके? अभी कुछ वीडियो, एक आध दो वीडियो से देखे हैं, अभी पूरा सही से देखे नहीं है। हाँ। लेकिन उसमें मतलब खाली का प्रोपेगेंडा दिख रहा है, बस खाली एंटी हिंदू एंटी बीजेपी दिख रहा है। हाँ, मुझे शुरू में तो लगा था कि शायद कुछ बढ़िया सी चीज है, पर धीरे धीरे मुझे भी एहसास हो गया कि ये रायता फैला रहे हैं भाई बहुत बड़े लेवल पे, पर होगा कुछ नहीं। इसके पीछे चेहरे नए हैं इस बार, बट बैकग्राउंड में वही केजरीवाल, वही ध्रुव राठी, वही राहुल गांधी, बैकग्राउंड में वही सब लोग हैं। पागल हो गए, सब क्या करेंगे। बट नहीं रहेगी ना, एंटरटेनमेंट तो कर ही रहे हैं लोगों का इंटरनेट पे। हमें भी चर्चा करने का एक अवसर मिल गया है। कहाँ से हैं विपिन जी आप? गोरखपुर से? गोरखपुर से। अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। तो यही है, कॉकरोच जनता पार्टी वायरल हो रही है, हमने सोचा हम भी इस पर एक बार चर्चा करें, 4 लोगों को पता चलेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी कुछ नहीं है, सिर्फ एक विपक्षी दलों का वही फिर से वही प्रोपोगेंडा है। और बताइए विपिन जी, आपके क्या विचार? एकदम बढ़िया, बढ़िया है। संदीप जी, मेरे विचार से, हाँ कंटिन्यू कीजिए विपिन जी। तो मेरे विचार से क्या है कि मतलब ऐसे वीडियोस को और जो भी पेजेस आते हैं तो रिपोर्ट कर देना चाहिए। हाँ, रिपोर्ट कर देना जहाँ पे भी दिखे, फेसबुक, इंस्टा, कहीं पे भी रिपोर्ट तो जरूर करना चाहिए। जी जी जी, क्योंकि फालतू का लोगों के दिमाग में ना ब्रेन वॉश का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। जी जी जी, कोशिश तो कर ही रहे हैं। और देखिए इस दुनिया में कोशिश तो करते ही हैं लोग विपिन जी, बट ये है कि हमें एज अ माँ बाप, एज अ गार्जियन, हमें भी तो, हमारा भी तो फर्ज है सोसाइटी में कुछ बात करने का, तो वो हम कर रहे हैं। जी, पर गंद मचाने वाला गंद मचाएगा, हमें तो करना ही है साफ सफाई। तो उसमें आपकी और मेरे जैसे लोगों की लगेगी क्या बोलते हैं भूमिका, हम बात करेंगे। तो संदीप जी, संदीप लोहार जी, स्वागत है, राम राम, कैसे हैं आप? राम सर जी, राम राम, एकदम बढ़िया सर जी। कहाँ से हैं संदीप जी आप? बस पढ़ा हुआ, आपके मैं दार्जिलिंग से हूँ सर जी, वेस्ट बंगाल। अरे वाह, तो वेस्ट बंगाल। लोहार जी लगा रखा आपने नाम के पीछे, हथौड़ा लेके घूमते हैं आप? अरे सर क्या करे, हमारे बाप दादा हथौड़ा लेके घूमते थे तो हमारे पीछे चिपका दिए हथौड़ा। तो ये जो हथौड़ा है वो राहुल गांधी के ऊपर पड़ेगा कि मोदी के ऊपर, किसके लिए हथौड़ा आपका? बस जो भी देश के साथ गद्दारी करेगा उनके साथ उनके ऊपर पड़ना ही है। अरे वाह, गजब, जय हो, बहुत बढ़िया नाम, बहुत आपका बहुत भारी नाम है, संदीप लोहार। माँ बहन कर देंगे देशद्रोहियों की। हाँ, करके रख देंगे सबके। बस दार्जिलिंग में मोमोज बहुत फेमस है। हाँ जी सर, दार्जिलिंग में मोमोज बहुत फेमस है क्या?
अरे सर मोमोज तो एकदम दार्जिलिंग से बढ़िया मोमोज तो मैंने खुद भी जाके देखा, खा के देखा दूसरे जगहों में भी, लेकिन नहीं लगा मेरे को दार्जिलिंग जैसा मोमो कहीं पे भी। बड़ा तो तारीफ कर रहा हूँ सर, लेकिन जो भी है जो मैंने बहुत बढ़िया, मतलब रियलाइज बहुत बढ़िया। वैसे आपका इंटरनेट थोड़ा कम है। विकास तोमर जी नमस्कार, राम राम। विकास तोमर हिंदू, आप तो भैया पूरे ही ललकार के साथ आए हो, बलकार के साथ। आप बताइए कॉकरोच पार्टी के बारे में आपके क्या विचार हैं विकास जी? आपका भी नेट मुझे कम सा लग रहा है, पर रखिए अपनी विचार। अच्छा, विकास जी का इंटरनेट है, वापस आएंगे वो। और बताइए, आप लोगों ने कुछ रिसर्च किया हो तो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? उनका ट्विटर तो बैन कर दिया उन्होंने, पता नहीं ट्विटर पे ज्यादा रायता फैला दिया इन लोगों ने। जी प्रमोद जी, क्या विचार है आपके? उनके बारे में क्या बताएं, जितना बोल रहे हैं उतना ही कम है। मतलब आप ये कह रहे हो कि अब तो बीजेपी सब जगह जीत गई है, हमें डरने की जरूरत ही नहीं है, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब मस्त चल रहा है। ऐसा भी नहीं है, कहीं कहीं इनके जो एक्टिविटी देख के लगता है कुछ कि अभी भी सरकार इनकी बची हुई है, नाम सिर्फ यही। कुछ और सिस्टम में बदलाव और चाहिए नहीं अभी, क्योंकि सिस्टम में जिस तरीके से कुछ देखते हैं उसमें थोड़ा सा देख के दर्द होता है कि हर जगह ऐसी सरकार होने के बाद, एक तरफा सरकार होने के बावजूद भी लोग सेफ नहीं है। मोस्टली लड़कियों की और औरतों की बात की जाए तो लोगों की कोई सुनवाई हो रही है ना, बच्चे गायब हो रहे हैं तो ना उनका पता लग पा रहा है। ऐसा कुछ सिस्टम देख के थोड़ा सा मन पीछे से बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है कि कहाँ जाते हैं। एक MP MLA का कुत्ता ढूंढने में ये 24 घंटे नहीं निकलने देते हैं, उससे पहले उनका कुत्ता ले आते हैं, लेकिन इतना बड़ा इंसान गायब हो जाता है, उसको सुराग तक नहीं ढूंढते। देखो इसमें कॉकरोच जनता पार्टी के 10 मिलियन से 13 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर हो गए, 15 मिलियन हो गए, और बीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को ही पीछे छोड़ दिया। और बड़ी बात पता है क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी का जो फाउंडर है ना भैया, मेरे अभिजीत दीप के, वो बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका में बैठा हुआ है, वहां से ग्रेजुएट है, मतलब विदेशी आदमी है। और उसको ज्वाइन किसने किया है? कुणाल कामरा। आप में से कितने लोग जानते हैं कुणाल कामरा? ध्रुव राठी का सगा भाई है, जानते हैं? कुणाल कामरा ने ज्वाइन किया है कॉकरोच जनता पार्टी को, दिया मिर्जा ने ज्वाइन किया है। तो इसी से पता लग जाता है, इसको सपोर्ट करने वाले ध्रुव राठी हैं, केजरीवाल हैं, कुणाल कामरा हैं, तो अपने आप ही पता लग गया कि ये पार्टी जो है फ्लॉप है पूरी तरह से। 2-4 दिन का हवा हवाई है इनका मामला, और उसके बाद जीरो फ्लॉप हो जाएगी। तो ये है कहानी। तो पर मुद्दा मतलब एक वो भी है कि जो हमारे देश में कहते हैं ना कि बेरोजगार आदमी सोशल मीडिया पे चला जाता है और बेरोजगार आदमी पत्रकार बन जाता है, तो शायद मैं भी उस कैटेगरी में हूँ। घर पे ही रहता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता हूँ, और पत्रकार टाइप का काम भी कभी कभी कर लेता हूँ। तो मुझे भी बुरा लगा, बट बुरा लगने का मतलब ये नहीं है कि हम देश में षड्यंत्र चलाने लगे। बुरा लगना अपनी जगह पर है, पर देश में षड्यंत्र नहीं चलाना चाहिए। तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रयास है षड्यंत्र का, वो फेल हो गया मेरे हिसाब से। 4-5 दिन में ही इनका पंचर हो गया। तो मेरे जैसे समझदार आदमी को तो तुरंत पता लग जाता है रायता फैला रहे हैं लोग। क्यों विपिन जी? एक्सपोज तो हो ही चुके हैं सर ये लोग। हाँ, अब ये मतलब तरह सब लोग जान गए हैं इन लोग का मंसूबा क्या है। भेष बदल के भी आते हैं तो लोग पहचान लेते हैं जल्दी। हाँ, और बताइए, और क्या चर्चा कर सकते हैं? मतलब नॉर्मल चर्चा है हमारी, हमको न्यूज वाले डिबेट वाले तो है नहीं। शुरू में जब बीजेपी सरकार आई, बेसिकली क्या है, हेल्दी कंपटीशन ये लोग कर नहीं पाएंगे, तो इसी तरीके से प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा। सही बात है विपिन जी, हेल्दी कंपटीशन ये करते नहीं है, और इनका हर जो तरीका है वो गलत होता है। मतलब ये अपने आप को उठाने की कोशिश कम करते हैं, बीजेपी को गिराने की कोशिश ज्यादा करते हैं ये लोग। दिक्कत क्या है इनकी? अपने को उठाएंगे नहीं, जो आदमी दूसरे को गिराएगा नियत खराब है। बीजेपी से जो मन करे वो करें, लेकिन हिंदू हाँ, मतलब हिंदुओं के साथ भी गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि खुद हिंदू नहीं है ना ये लोग। भाई वो राहुल गांधी हिंदू नहीं है, ममता बनर्जी हिंदू नहीं है, केजरीवाल देशद्रोही है, वो तो हिंदू होने से कोई मतलब ही नहीं है उसको। तो हिंदुओं के विरोध में भी आ जाते हैं ये लोग। विपिन जी आपकी आवाज शायद आई तो ये लोग जी। हमारे सनातन का इतिहास पता है ना सभी को। जन्म तो लिए यहाँ पे, लेकिन पले बड़े विदेश में जाके, तो विदेश का ही गुणगान करेंगे। हमारे सनातन, हमारे हिंदुस्तान का थोड़ी इनको नॉलेज है, जो कहीं हिंदुस्तानी के बारे में कहीं थोड़ी मिट्टी में खेला है सर, मिट्टी थोड़ी खाया है। सही बात है, सही बात है। खा के खिलते
इनको तो वो सब कुछ पता ही नहीं है। हाँ, हम तो मिट्टी में खेले हैं, खेतों में पानी लगाया है, मिट्टी में पैर गाड़ के मिट्टी लगाते थे, पैर के चारों तरफ घर बनाते थे। बहुत कुछ किया हमने तो। कीचड़ में डूब डूब के धान रोपते थे। अभी तो फिलहाल थोड़ा डेवलपमेंट की वजह से अभी थोड़ा धान खेती थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो सब तो इनको क्या पता होगा सर, हमारा हिंदुस्तान का जनता कैसा है, क्या चाहता है, हम क्या बोले सर। अभी कुछ दिन पहले एक वो चली थी, एक चीज वायरल हुई थी कुछ दिन पहले कि अमित शाह और मोदी जी योगी जी के खिलाफ हैं। तो आपको लगता है ऐसा? अमित शाह और मोदी योगी जी के खिलाफ हैं? हाँ, बीच में चलाया था एक एमपीएन, सही बात है सर। हाँ। तो अगर वो खिलाफ होते तो योगी को वेस्ट बंगाल में कभी नहीं बुलाते, वो पॉलिटिक्स के लिए कभी नहीं बुलाते। तो अगर वो, मुझे नहीं लगता वो खिलाफ है। योगी जैसा नेता हमारे देश के लिए सख्त जरूरत है सर। मैं तो कहता हूँ सर, योगी जी को आगे जाके हमको पीएम का वो करना चाहिए, पूरा सुधार देंगे, पूरा करेंगे। और जब योगी बाबा पीएम बनेंगे करप्शन जो है ना तो घुसेड़ सबसे देंगे। ज्यादा हो गया। हाँ, करप्शन तो है। तो करप्शन में तो जनता का भी थोड़ा बहुत, जनता का भी योगदान है ना करप्शन में। हाँ जी, ये वो तो है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा करप्शन की। अरे हाँ जी सर, जनता को जनता का करप्शन आवाज नहीं उठाएंगे। हाँ जी, आम जी। जनता तो क्या है, जो रोज खाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो तो पॉलिटिक्स राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनको बस 2 वक्त की रोटी और 9 काम मिल जाए उसी से काफी है। लेकिन यही जनता के बीच में 2-4 है ऐसे जो मतलब देश का माहौल खराब कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा लाठी पड़ना चाहिए ऊपर वाले का, तब जाके थोड़ा सही बात है। वो होगा। ऊपर वाला लाठी मारता रहता है, आम जनता को तो ऊपर वाले की लाठी ऑटोमेटिक चलती है संदीप जी, चिंता मत करो, वो चलती रहती है, हाँ, वो तो है सर, ऑटोमेटिक है। चलती है तो दर्द बराबर होता है, लेकिन पता नहीं चलता है ना, दर्द हाँ। बराबर होता है सर, ऊपर वाले की लाठी चलती है। वो चलती रहती है। क्योंकि मैं अपनी बता सकता हूँ, मैंने जितनी भी गलतियां की ना अपने जीवन में, मुझे सबकी सजा मिल चुकी है और मिल रही है अभी भी। तो मैं तो खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियां की है, मुझे सजा मिल रही है। तो हनुमान जी सर, इंसान तो गलती करता है, कोई बात नहीं है, इंसानी गलती करता है, लेकिन गलती से सीखना भी पड़ेगा और गलती को सुधारना भी पड़ेगा सर। और जो ना सुधारे और जो गलती से ना सीखे तो वो कोई काम का ही नहीं है। ठीक है, तो इंसान है, इंसान ही गलती करेंगे। बहुत बढ़िया। और बताइए उमेश जी, और क्या चर्चा कर सकते हैं और क्या विचार हैं? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी वाली तो चर्चा हो ही गई कि वो तो कॉकरोच जनता पार्टी है, जिसने ये बनाई है जूते चप्पल के नीचे आ जाएगी, मसल देंगे, क्योंकि उनकी इंटेंशन नहीं है। नाम ही इतना घटिया रखा है उन्होंने पार्टी का, कॉकरोच जनता पार्टी। वैसे तो मुझे पता है बीजेपी को नीचे दिखाने के लिए रखा है, बट कुल मिलाकर जो भी है। प्रमोद जी, तो दोस्तों और कोई चर्चा करना है तो बताइए, अदरवाइज फिर हमारा चर्चा का सेशन समाप्त करते हैं, नहीं तो फिर ठीक है सर, राम राम। ठीक है जी, नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।